अपराध कर दिया, फिर बाद में पता चलता है कि ऐसे काम करना भी अपराध हो सकता है। आज विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जिला प्रतिष्ठित अपराधिकरण के आदेशानुसार ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और इससे हमारा मेन उद्देश्य ये है कि आप लोगों को जागरूक करें और हर व्यक्ति तक कानून के विषय में जागरूक रहे और कानून की जानकारी रखें। अब मैं आपको एक अधिनियम के बारे में बताऊंगा, आईटी एक्ट के बारे में। यह अधिनियम आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए भी आप लोगों को जानकारी होना जरूरी है और पढ़ने लिखने वालों के अलावा जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको तो जानकारी होना जरूरी है। वो जो आम व्यक्ति है कर पा रहे, उनकी फीस नहीं पेड कर पा रहे, तो फिर उनको निःशुल्क रूप से अधिवक्ता नियुक्त करवा सकते हैं। मतलब 18 ईयर से कम वाले भी इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। के लिए एग्जाम के लिए जरूर है आप लोगों के लिए ना। फीस लग रही है आपकी, दे रहा है तो क्यों बार बार एग्जाम देना, एक ही बार में देके एग्जाम को अच्छे से सफल हो जाए। माता पिता की आस को पूरा करें। वो कैसे लाते हैं, भले 500 रुपये फीस लगती है, लेकिन 500 रुपये कैसे आते हैं तो उन्हें पता है। वो आपको इच्छाओं को पूरी करते हैं, आप लोग उनकी इच्छाओं पर खड़े। जिसके माध्यम से यदि आप किसी के कंप्यूटर में छेड़छाड़ करते हैं या कोई डाटा निकाल लेते हैं, किसी को शेयर कर देते हैं, मोबाइल में आप अगर किसी की अश्लील फोटो खींच लेते हैं उसको सोशल मीडिया में वायरल कर देते हैं, तो आईटी एक्ट के अंतर्गत ये अपराध है। और आज के समय में हर व्यक्ति मोबाइल का उपयोग कर रहा है, तो आप लोग इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि सावधानी पूर्वक, मतलब जो आप पढ़ाई के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं तो सदुपयोग करना चाहिए उसका। बहुत से लोग क्या करते हैं कि दुरुपयोग करते रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं पड़ता है, लेकिन ये भी अपराध है आईटी एक्ट के अंतर्गत। जैसे इंटरनेट के माध्यम से कोई जानकारी को आप सामाजिक तत्व या सामाजिक बुराई वाली जानकारी आप शेयर कर देना, इसमें अधिकतम जुर्माना 10 लाख रुपए तक है और अधिकतम जुर्माना भी 10 लाख रुपए तक है और 10 साल की सजा भी है। तो आप लोग इस अधिनियम के बारे में जानकारी रखें और जागरूक रहें। बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। कहते हैं ना कि आपका जब मन हो कि हम इस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप तैयार हो जाए। किसी का मन ये रहता है कि हमको यही फील्ड में जाना है, हमको इस फील्ड में जाना है, तो एक उसकी चॉइस रहती है कि हमें इस फील्ड में जाना है, तैयारी करना, उसमें जोश अलग रहता है तैयारी करने का। नहीं, शुरू में लगता था हमको आर्मी में जाना है, आर्मी में गए, वहाँ से आए, मेडिकल वगैरह सब कुछ हो गया, मेडिकल में कुछ हो सकता है उस फील्ड में हमारे जाना ना लिखा हो। उसके बाद दूसरा फील्ड चुना हमने। यहाँ आते तक हमारा भी ये निश्चित नहीं था कि हमको यही करना है। ऐसा नहीं है कि सफलता किसको कहते हैं ये आप लोग समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पद आपने पा लिया वहाँ सफल हो गए, ये नहीं है। आप निरंतर तैयारी करते रहे, वहाँ पर भी है। ये हमारी शायद तीसरी जॉब है। जब आपको लगता है हमने भी बहुत सारे एग्जाम्स दिए, यहाँ तक कि छोटे छोटे एग्जाम्स जो होते थे, जब जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे, सारे एग्जाम्स हमने भी दिए। उनमें शुरू में ऐसा लगता था कि अब नहीं हो रहा है, फिर अंत समय ऐसा है कि जब जितने एग्जाम देते थे सारे निकलते गए। जब एक में सिलेक्शन हुआ उसके बाद सभी में सिलेक्शन ही होता है। तो आप एक पद पा लेने से वहाँ रुको मत। हम ये कह रहे हैं कि आप बहते हुए पानी की तरह आगे बढ़ते रहो, तभी आप सागर में जाओ। ये आपने पा लिया, बोले ठीक है, हाँ वहाँ तक निश्चित है कि भाई आप एक फील्ड में आप सेटिस्फाई है, खुश है आपका जीवन, तो आप बिल्कुल वहाँ रह सकते हैं। और यदि आप में इच्छा है आगे जाने की तो बिल्कुल बढ़ सकते हैं आगे। और कोई प्रश्न? जिससे आप सभी लोगों को एक बड़ी चीज पता चली
दिव्य कि किस प्रकार की क्लेट की परीक्षा होती है, किस प्रकार से सिविल जज की परीक्षा होती है। सर ने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई कि बहते हुए जल की तरह रहो, धैर्य बना के रखो, निश्चित तौर पर आप लोगों को सफलता मिलेगी। और भी यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछिए। आप मतलब दूसरे के प्रश्न का इंतजार मत करो कि बस कोई पूछ ले, सर की निगाह हमारे ऊपर ना चल जाए। जो प्रश्न पूछेगा वो आगे बढ़ेगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। करिश्मा ज़्यादा खड़े समय ये भी नहीं करिश्मा है कि कुछ खड़े हो के जाओ। दिमाग में तो पूछ सकते हैं। नहीं तो हम लोग में भी आप देखेंगे अधिकतर महिलाएं ही आ रही है सब फील्ड में भी। और से भी बता दूं आपको, हमारे खाते में भी सबसे बड़ी जज है वो भी सिट साइलेंट। जो ये कानून है वो किसके लिए है, मतलब जो बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है, पर एज लिमिटेड है क्या इसकी? नहीं उसमें कोई नहीं है, ये आपको सुविधा दी गई राज्य और सेवा समिति की ओर से कि आपको यदि कानूनी जानकारी आपको चाहिए, आपको किसी को मदद करना है। दायित्व दी हुई और हमारी गौरव की बात है कि आपकी यहाँ पर उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही गरिमामय है। और मैं अपने स्टाफ से और अनुदीप फाउंडेशन के यहाँ पर जो कोऑर्डिनेटर है प्रदीप सर से मैं अनुरोध करूँगा कि सभी मंचासीन अतिथियों का एक स्वागत जरूर किया जाए। क्लैप करना है ना अभी भी। सबसे करवा देते हैं। चलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सभी लोगों ने इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन करा, सभी लोगों ने सर के द्वारा बताए गए जो भी बातें थी उनको बहुत गंभीरतापूर्वक आपने सुना। साथ साथ में एक नवीन ऊर्जा आप लोगों को प्राप्त हुई, एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल एक आप लोग और लोगों ने अपराध कर दिया, फिर बाद में पता चलता है कि ऐसे काम करना भी अपराध हो सकता है। आज विश्व एक्स दिवस के अवसर पर जिला विधिक अपराधिकरण के आदेशानुसार ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और इससे हमारा मेन उद्देश्य ये है कि आप लोगों को जागरूक करें और हर व्यक्ति तक कानून के विषय में जागरूक रहें और कानून की जानकारी रखें। अपने आपको एक अधिनियम के बारे में बताऊंगा, IT एक्ट के बारे में। यह अधिनियम आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए भी आप लोगों को जानकारी होना जरूरी है। और पढ़ने लिखने वालों के अलावा जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको जानकारी होना जरूरी है। वो जो आम व्यक्ति है ऐसा नहीं है कि एग्जाम में पास नहीं हुए तो जीवन आगे नहीं चलेगा।